एक पुलिस ऑफिसर की जॉब सोसाइटी की मोस्ट प्रेस्टिजियस जॉब्स में से एक होती है और जो कैंडिडेट्स अपने देश और सोसाइटी को सर्व करना चाहते हैं वो पुलिस ऑफिसर बनना पसंद करते हैं। इंडिया में पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन कैंडिडेट्स को बहुत से करियर ऑप्शंस ऑफर करता है और हर साल लाखों स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड एग्जाम को क्रैक करके पुलिस फोर्स ज्वाइन करने के लिए तैयार रहते हैं। तो क्या आप भी उन्हीं लोगों में से एक है जो इंडियन पुलिस का हिस्सा बनकर क्राइम का इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं और यहाँ के सिटीजन्स की सिक्योरिटी को दुरुस्त रखना चाहते हैं? अगर हाँ, तो भाई आज का ये जो वीडियो है ना, ये आपके लिए है, जिसमें आज हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप एक पुलिस इंस्पेक्टर बन सकते हैं और इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि पुलिस इंस्पेक्टर की पोजीशन तक पहुंचने के लिए आपको कौन से प्रोसेस को फॉलो करना होगा। ऐसे कैंडिडेट्स जो इंडियन पुलिस सर्विस ऑफिसर यानी कि आईपीएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, उन्हें यूपीएससी का सिविल सर्विस एग्जाम क्रैक करना होता है और ये एग्जाम क्रैक करके इंडियन पुलिस में एसपी, एएसपी और डीएसपी जैसी पोस्ट मिला करती है। जबकि कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए स्टेट पुलिस सर्विस यानी एसपीएस के द्वारा कंडक्ट किए जाने वाले एग्जाम को क्रैक करना होता है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस और एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के बेस पर एक स्टेट पुलिस ऑफिसर अपना करियर या तो सब इंस्पेक्टर यानी कि एसआई के तौर पर शुरू कर सकता है या फिर डिप्यूटी सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस यानी कि डीएसपी के तौर पर कर सकता है। आपको बता दें कि एक डीएसपी के तौर पर ज्वाइन करने वाला कैंडिडेट आईपीएस के लिए एलिजिबल भी होता है। अब क्योंकि आज के वीडियो में हमें पुलिस इंस्पेक्टर बनने के प्रोसेस के बारे में जानना है, इसीलिए हमें स्टेट लेवल एग्जाम के बारे में डिटेल में जानना होगा और इस प्रोसेस को हम क्लियरली समझे उससे पहले स्टेट पुलिस ऑफिसर की रैंक्स जान लेना भी फायदेमंद रहेगा। तो आइए हम इसके बारे में जानते हैं। स्टेट पुलिस ऑफिसर्स की दो कैटेगरीज होती है, गैजेटेड और नॉन गैजेटेड। इंडियन स्टेट पुलिस गैजेटेड ऑफिसर रैंक ये होती है एडिशनल सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस, डिप्यूटी सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस। और नॉन गैजेटेड इंडियन स्टेट पुलिस ऑफिसर रैंक्स ये होती है पुलिस कांस्टेबल, सीनियर पुलिस कांस्टेबल, पुलिस हेड कांस्टेबल, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस और इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। अब यहाँ पर ये जान लेना जरूरी है कि इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस की पोस्ट के लिए कोई एग्जाम नहीं होता है, बल्कि सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए एग्जाम हुआ करता है जो एसएससी या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर की रैंक तक पहुंचने का जो रास्ता है वो प्रमोशन से होकर जाता है और डिजर्विंग कैंडिडेट को सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर की रैंक पर प्रमोट किया जाता है। सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस लोएस्ट रैंकिंग ऑफिसर होता है जो इंडियन पुलिस रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंडर कोर्ट में चार्ज शीट फाइल कर सकता है और अक्सर ये ही फर्स्ट इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है। अब आगे आपको ये भी बता दें कि सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए होने वाला स्टेट लेवल एग्जाम हर स्टेट का अलग अलग होता है और हर स्टेट के एग्जाम पैटर्न और क्राइटेरिया में भी थोड़ा बहुत डिफरेंस मिलता है। और यहाँ हम किसी एक स्टेट, फॉर एग्जाम्पल राजस्थान स्टेट में सब इंस्पेक्टर बनने के लिए जरूरी प्रोसीजर को समझते हैं, जिसमें सबसे पहले क्राइटेरिया जानते हैं। राजस्थान पुलिस एसआई पोस्ट के लिए कैंडिडेट की एज 20 से 25 साल तक हो सकती है। इसमें रिजर्व कैटेगरीज को रिलैक्सेशन भी मिलता है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट के पास किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से ली गई ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। कैंडिडेट को राजस्थानी कल्चर और देवनागरी में लिखी हिंदी भाषा की नॉलेज भी होनी चाहिए। एक कैंडिडेट ये एग्जाम कितनी बार दे सकता है, तो इस सवाल का जवाब ये है कि जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट 25 साल की एज तक कितने भी अटेम्प्ट्स कर सकता है, ले सकता है। इस पोस्ट के एग्जाम के लिए किसी तरह के प्रीवियस एक्सपीरियंस की भी जरूरत नहीं होती है। आइए अब आगे राजस्थान पुलिस एसआई एग्जाम पैटर्न के बारे में जानते हैं। इस एग्जाम की 3 स्टेजेस होती है, रिटन एग्जाम, फिजिकल मेजरमेंट एंड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और इंटरव्यू। आइए पहले रिटन एग्जाम के बारे में हम जान लेते हैं। ये एग्जाम बाइलिंगुअल होता है और ये ऑफलाइन एग्जाम होता है। इस पेपर में मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो जनरल हिंदी और जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस सब्जेक्ट्स के होते हैं। इन दोनों ही पेपर्स की ड्यूरेशन 2-2 घंटे होती है और हर पेपर 200 मार्क्स का होता है, यानी रिटन एग्जाम के टोटल मार्क्स 400 होते हैं। इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी होती है। रिटन एग्जाम क्लियर करने वाले कैंडिडेट स्टेज 2 पर पहुंचते हैं जहां उन्हें फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट यानी कि पीएमटी देना होता है। इस टेस्ट में कैंडिडेट्स को मेजरमेंट का कंपलसरी क्राइटेरिया फुलफिल करना होता है, जो मेल कैंडिडेट्स के लिए 168 सेंटीमीटर हाइट और 81 to 86 सेंटीमीटर चेस्ट होता है, जिसमें मिनिमम 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन कंपलसरी होता है, और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट का क्राइटेरिया होता है।
इसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट PET 100 मार्क्स का होता है और जो कैंडिडेट्स मिनिमम पासिंग मार्क्स सिक्योर कर लेते हैं वो सिलेक्शन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इस टेस्ट में मेल कैंडिडेट्स को 100 मीटर रेस, लॉन्ग जंप और चिनिंग अप में मार्क्स गेन करने होते हैं और फीमेल कैंडिडेट्स को 100 मीटर रेस, लॉन्ग जंप और पुटिंग इन शॉट में। इसके अलावा कैंडिडेट्स की आई साइट भी टेस्ट की जाती है। फिजिकल टेस्ट में क्वालिफाई हुए कैंडिडेट्स इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होते हैं, जो सिलेक्शन का लास्ट स्टेप होता है, जिसे क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट्स SI पोस्ट के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं और ट्रेनिंग के बाद SI के तौर पर अपॉइंट हो जाते हैं, जिसके बाद परफॉर्मेंस और एक्सपीरियंस के बेस पर इंस्पेक्टर बनने का रास्ता खुलता है, जो कि प्रमोशन के जरिए होता है। तो इसी तरह अदर स्टेट्स का सिलेक्शन प्रोसेस होता है, जिसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस मिलता है। अब अगर सैलरी के बारे में जाने तो राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर को इन हैंड मिलने वाली बेसिक सैलरी अप्रॉक्स 35,400 रुपए पर मंथ होती है और इसके अलावा DA और HRA जैसे अलाउंसेस भी मिलते हैं और एक पुलिस इंस्पेक्टर की सैलरी अप्रॉक्स 53,000 पर मंथ होती है। स्टेट पुलिस SI बनने का प्रोसेस तो आपने जान ही लिया, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर आप सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन यानी CPO में सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको SSC CPO एग्जाम को क्लियर करना होगा। ये एग्जाम हर साल SSC कंडक्ट करती है, जिसके जरिए सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर दिल्ली पुलिस, CAPF, BSF, ITBP और SSB डिपार्टमेंट्स में SI यानी सब इंस्पेक्टर की पोस्टिंग होती है। और अगर आप इस एग्जाम के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर शेयर करें। और इस तरह दोस्तों, इस वीडियो के जरिए आपको पुलिस इंस्पेक्टर बनने के प्रोसेस के बारे में पता चल गया है। तो अगर ये जानकारी आपके लिए है तो इसका भरपूर फायदा उठाइए, अगला कदम बढ़ाइए और अगर आपको लग रहा है कि किसी और को जरूरत है इस जानकारी की तो प्लीज उनके साथ इस वीडियो को बिल्कुल भी शेयर करना ना भूले। ये जानकारी, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। आपका प्यार, सपोर्ट, आइडिया, सजेशन जो भी है, साथ ही कोई और भी सवाल आपके दिमाग में काफी टाइम से घूम रहा है तो प्लीज उसे पोस्ट कर दीजिए। हम उसे नोट करके रखेंगे और बहुत जल्दी आप तक पहुंचाएंगे उस पर वीडियो बनाकर। लेकिन आपको ना थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि हर एक जानकारी को आप तक पहुंचाने के लिए, हर एक सवाल का जवाब देने के लिए बहुत लंबा एफर्ट लगता है। सो थोड़ा सा ना इंतजार बनाए रखिए और हमारे साथ बने रहिए, यूं ही सपोर्ट करते रहिए। वैसे जितने लोगों ने आज हमारे चैनल को ज्वाइन किया है, मोस्ट वेलकम है आप सभी का, बहुत प्यार भरा स्वागत है। आगे भी ऐसी बेनिफिशियल जानकारियां, क्रिएटिव जानकारियां, दुनिया भर की सारी नॉलेज आपको मिलेगी हमारे चैनल पर, लेकिन उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा हमारे चैनल को। साथ ही साथ ये जो बेल आइकन दिखाई दे रहा है इसे प्रेस कर दीजिए ताकि आप कभी भी ऐसे वीडियोस को बिल्कुल मिस ना करें। तो रूबी आपसे मिलेगी अगले वीडियो में। फिलहाल के लिए कहूंगी धन्यवाद।